10 तो चलिए शुरू करते हैं आपका लाइट चैप्टर का रिवीजन। देखते हैं, इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं होगा लेकिन लाइट चैप्टर का आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से। ठीक है, तो पहली बात आती है लाइट क्या होती है। लाइट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मेनली अगर इसमें हमें पढ़ना होगा तो हमें पढ़ना क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 10th के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा। देखते हैं, तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। कम से कम आपको 2 प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो अगर आप प्रॉपर्टीज लिख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे ये लाइट आई, जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट जाती है किसी सरफेस से टकरा के उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलोगे, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस। इसमें स्मूथ सरफेस में जब वो टकराती है, इट गेट बैक रिफ्लेक्टेड, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली इसके कितने हैं, 2 ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, पहला ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा बाय दिस लॉ। ठीक, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां तीनों आके मिलते हैं उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या इसमें बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ में आया, ये दूसरा लॉ हो गया। इसमें लिख दीजिए इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इसको इतना लिख दीजिएगा यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है भी, दोनों में से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम रिफ्लेक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में हम किसके बारे में डील करते हैं, रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में डील करते हैं और रिफ्रैक्शन में हम लेंस के बारे में डील करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में और रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है
हम मिरर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर देखिए, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, एक जैसे स्फेयर जैसे कोई है, एक मान चलिए अभी फिलहाल स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर को आपने कुछ सेंटर मान के इसको कट कर लिया, सेंटर मान के इसको कट कर लिया, तो आपको दो सरफेस मिली, एक ऐसे मिल गई, एक ऐसे मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई, तो एक आपने बाहर की तरफ ऐसे कर दिया, एक अंदर की तरफ ऐसे कर दिया, ठीक। तो इस पे आपको सीधा है स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर पूछे तो यही बताना है, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा मिरर जिसकी जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनवर्ड हो सकती है या तो आउटवर्ड हो सकती है, या तो इनवर्ड हो सकती है या तो आउटवर्ड हो सकती है, उसे क्या कह देते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, तो देखिए ये क्या आ गया, ये जो आपका आया जिसकी आउटवर्ड सरफेस तो क्या है, पॉलिश्ड है, लेकिन इनवर्ड सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो उसे क्या कह देते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, ये आ गई इंसिडेंट रे आ गई, ये जब साइनी सरफेस से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, इनके बीच में क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। अभी हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े भी हैं, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका आउटवर्ड सरफेस तो पॉलिश्ड होता है, लेकिन इनवर्ड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा जस्ट है, जिसकी इनवर्ड सरफेस क्या होगी, इनवर्ड सरफेस क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, आउटवर्ड सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, आउटवर्ड सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या, तो देखिए कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, यहीं से आपका सवाल एक थे दो थे बन सकता है सीबीएसई बोर्ड वालों, क्या कि इसमें आपको पूछ सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ये पूछेगा सोलर फर्नासेस में, सोलर फर्नासेस में कौन सा मिरर लगा होता है, ठीक है, या तो हेडलाइट ऑफ द कार में क्या लगा होता है, कौन सा मिरर लगा रहता है, तो उस कंडीशन में जो आपको बताना है वो क्या बताना है, कॉनकेव मिरर बताना है। अच्छा देखिए, सोलर फर्नासेस में क्या होता है कि ऐसे सोलर ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, तो जब लाइट आएगी, कई ढेर सारी लाइट आएंगे, तो ये क्या करेगा, मिरर इसमें लगा होगा, तो ये मिरर क्या करेगा, इस सारी रेज ऑफ लाइट को, इस सारी रेज ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट में कन्वर्स कर देगा। इससे क्या होगी, सारी एनर्जी जो होगी वो एक जगह आके मिलेगी, उसको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो ये कॉनकेव मिरर का काम होता है कन्वर्स करने का, ठीक है, मतलब रेज ऑफ लाइट को कन्वर्स कर देगा। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स कर देता है, इसका जस्ट उल्टा लेंस में होता है, इसका जस्ट उल्टा प्रॉपर्टीज में उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेते हैं इसमें लगे हाथ, तो अब देखिए इस पे थोड़ा इरेज करें हम, तो देखें समझ में आया कि नहीं, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, इसके यूजेस जरूर जरूर से जरूर यूजेस, ठीक है ना। यूजेस इनके क्या है कि एक का मतलब सोलर फर्नासेस वगैरह है, और क्या है, ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, छोटी इमेज को, छोटी इमेज को बड़ी इमेज कर देता है, छोटी इमेज को क्या कर देता है, बड़ी इमेज कर देता है, ठीक है। तो जब भी अगर आप देखिए कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे तो आपकी शक्ल थोड़ी उभरी हुई दिखेगी, ठीक है, उसको उस उभरी हुई को क्या बोलते हैं, बल्ज इमेज, ठीक है ना, हाँ बल्जिंग इमेज बनेगी, मतलब थोड़ी उभरी हुई इमेज बनेगी, और हाँ थोड़ा इमेज क्या होगी, बड़ी बनेगी। कॉनकेव मिरर में इमेज क्या बनेगी, थोड़ा बड़ी बनती है, मतलब जैसे है वैसे पास में करोगे तो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, बड़े बड़े एरिया को, बड़े एरिया को क्या करता है, स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर देता है, कौन, कॉन्वेक्स मिरर, कौन, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से सुनिएगा।
अब वो क्या करेगा, स्मॉल एरिया को जैसे डेंटिस्ट यूज करता है, तो डेंटिस्ट, अब देखिए दांत इतना छोटा होता है लेकिन डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है, क्योंकि वो बड़ा कौन दिखाता है, कॉनकेव दिखाता है, कॉन्वेक्स बड़े को छोटा कर देखते हैं। ट्रक इतनी बड़ी होती है और गाड़ियों में हमारे क्या लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, इतने छोटे से मिरर उस ट्रक को उतने में कर देता है, तो मतलब उसका एरिया कितना बड़ा, उसको इतने एरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लार्ज एरिया को, क्या करता है, लार्ज एरिया को, अरे चल नहीं रहा है, लार्ज एरिया को स्मॉल एरिया में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, स्मॉल एरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक, थोड़ा ये सूखा नहीं है अभी, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या करता है क्या काम। तो जैसे लार्ज एरिया होगा, लार्ज एरिया को स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर देता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये रियर व्यू मिरर किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो आप बता दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये बड़े एरिया को स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी बात ये सीधी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन के, दोनों के यूजेस समझ में आ गए। यूजेस, दोनों का यूजेस कहाँ, एक का रियर व्यू मिरर में, तो एक का कहाँ, सोलर फर्नेस, डेंटिस्ट वगैरह कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। सेविंग वूविंग करने में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्यों, क्योंकि वो इतने एरिया को इतना कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब समझिएगा क्या बोलेगा कि अ बस इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। 20 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक बस है, किससे, मिरर, ये मिरर है, तो यहां समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। और ये इसको इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब ये गया, ठीक, तो यहाँ पास आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये इसको ज्योमेट्री वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको आप जानते हो, ये इधर वाला प्लस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये वाला तो प्लस होता है। ठीक है, पूरी तरीके से, और इधर वाला पार्ट हम देखें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों क्या होते हैं, इधर वाले पार्ट में माइनस माइनस होते हैं। तो मतलब अगर कोई इधर ऐसे आ जाएगा, चाहे वो यू है, चाहे बी है, चाहे एफ है, अगर वो इधर है तो उनकी साइन कैसी होगी, माइनस में होगी। कैसे माइनस में, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा पोर्शन इधर माइनस में होता है, और इधर कोई इमेज जाएगी या कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। खैर ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखा जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट किस में हो गई, नेगेटिव में हो गया। अब मान चलिए ये है, ये फोकस है, ठीक है, ये यहाँ इमेज बन गई। ठीक, तो v की वैल्यू वो भी किस में होगी, माइनस में होगी। इधर ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी इधर ही है, तो यानी फोकल भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो यानी हम समझ गए कि कॉनकेव मिरर में सारी साइन क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, सारी साइन क्या होती हैं, नेगेटिव होती है, क्योंकि सब कोई इधर ही को घुमा हुआ, इधर घुमा हो तो सारे साइन क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। समझ में आया कि नहीं, यू वी एफ कैसे नेगेटिव है। ठीक, यहीं पास एक मिरर फार्मूला होता है, जो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये मिरर फार्मूला है, क्या है ये, मिरर फार्मूला। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं थोड़ा बता दूंगा, लेकिन पूरी तरीके से क्वेश्चन आप ही लोग करिएगा। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये फार्मूला होगा, एक मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये जरूर से जरूर दो, इनके बेस पे न्यूमेरिकल जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये f क्या है, ये फोकल लेंथ है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इतनी दूरी पर किस मिरर के, जैसे कॉनकेव मिरर बोला, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो सीधी बात है, सारी साइन किसका, आंखें बंद करके सारी साइन क्या कर दीजिएगा, माइनस में पुट कर दीजिएगा।
जैसे बोलेगा कि एक बस है या एक कोई चीज है, वो एक मिरर के पास रखी हुई, द मिरर इज कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो उस कंडीशन में सारी साइन आप क्या करिएगा, जैसे -15 हो गया, यू की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे वी की वैल्यू पूछा रहेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ये वगैरह पूछा रहेगा। यू की वैल्यू 30 दी गई है, -30 होती है। एफ की वैल्यू दी रहेगी, उसमें क्वेश्चन में दी रहेगी आपको कि 10 दी गई है, तो फाइंड द इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या हमसे पूछा है, v पूछा है, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 1/u इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, f की वैल्यू कितनी, -10, तो यहाँ -10 और यहाँ कितने पुट कर दें, -30 है ना, तो यहाँ पुट कर देते -30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कर दीजिएगा ऐसे, तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक, हाँ, तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका 30 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 30 ले लीजिएगा, 10 3 जो 30, यहाँ माइनस का 3, यहाँ यहाँ प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/v। 3 में से 1 गया 2, -2/30 इज इक्वल टू 1/v। इसको रेसिप्रोकल करिए तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 30/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, v की वैल्यू कितनी आ गई, -15। ठीक है, कॉन्केव मिरर था इसलिए सारी साइन इसमें क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही। तुमसे क्वेश्चन पूछ ले हाइट ऑफ इमेज बताइए, तो हाइट ऑफ इमेज आप m इज इक्वल टू HI/HO लगाएंगे, साथ में ये v -v/u भी होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस पे से लेकिन एक HO या HI दिया रहेगा, तो जो भी पूछेगा आसानी से इससे फॉर्मूले से लगा लेंगे, लेकिन इसके बेस पे जरूर से जरूर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अब जो है ये मिरर हो गया, मिरर में हमने कॉनकेव पढ़ा, कॉन्वेक्स में हाँ सारी चीजें, इस पे आपको ये याद रहना चाहिए कि इन्फानाइट पे है तो फोकस में बनेगा, फोकस पे है तो इन्फानाइट भी बनेगा, सी पर है तो सी पर बनेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसके बाद है, आप अगर इसमें पढ़ना है तो रिफ्रैक्शन पढ़िए। रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है अपने पास से, तो उसको रिफ्रैक्शन, उस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और जब रेयरर से डेंसर में जाती है, अच्छा कोई चीज अगर डेंसर मीडियम में होगी तो वो नॉर्मल के पास में होगी, अगर कोई चीज रेयरर मीडियम होगी तो नॉर्मल से दूर में होगी। ठीक है, तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जब उल्टा होगा इसका तो दूर चली जाएगी, तो वाइस वर्सा इसको कह दीजिए। ठीक, तो इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें। अब इसमें भी 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ जिसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है यहाँ से, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, तो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ। ठीक, ये आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको पहला लॉ कर दीजिए। और दूसरा लॉ क्या कर दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहलाता है। बात समझ में है कि नहीं। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम कोई चीज लाइट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जब वहां स्पीड ऑफ लाइट होगी वहां c/v लगाएंगे, n इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, c/v लगाएंगे, उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रखा होगा काट पीट के हम ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं, ये रिवीजन है तो रिवीजन की तरह करवाऊंगा। ठीक है, इस पे फिर क्या है, इस पे भी 2 मिरर आ जाए तो सॉरी, इसमें लेंस हमने कहा था, इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो लेंस कौन से लेंस, 2 लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। इनका इमेज फॉर्मेशन जो है, अगर आप कॉनकेव मिरर का बस पढ़ लिए तो किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार देखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है जैसे सेम टू सेम है वैसे हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, जैसे कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं वैसे कॉन्वेक्स को भी
कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट सेम इस तरह कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस बनेगी, तो वैसे कॉन्वेक्स में भी ऐसे है, इनफाइनाइट पे रहेगी तो फोकस, फोकस पे रहेगी तो इनफाइनाइट पे, ये सारी चीजें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पे फॉर्मूला क्या है, इस पे लेंस फार्मूला आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है, लेंस फार्मूला आ जाता है। लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, सेम टू सेम वही लगेगा, बस लेंस आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या आपको पढ़ना है, पावर पढ़ना है, पावर। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक, और पावर किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, अगर डिफाइन पावर करके आ जाए या डिफाइन वन डायोप्टर, हाँ डिफाइन वन डायोप्टर अगर कभी पूछ लिया जाए, वन डायोप्टर को डिनोट करिए, पावर के साथ यूनिट डायोप्टर होती है, तो आप सिंपल से क्या बोलिएगा, देखिए पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, तो बोलिएगा कि यही वन डायोप्टर किसे कहते हैं, जब वन फोकल लेंथ होगी, 1 मीटर फोकल लेंथ होगी, उस कंडीशन वन डायोप्टर कहलाएगा।